बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। संडे की सुबह सुबह जब इजरायली जानवर अपने घरों से निकलकर संडे को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त यमन की तरफ से उनके एंजॉयमेंट पर पानी फेरते हुए जोरदार हमला बोल दिया गया। रिपोर्ट्स की बात बाद में, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन, जो कि इजराइल के कैपिटल तेल अवीव में लोकेटेड है, वहां पर यमन की एक मिसाइल जबरदस्त तरीके से आकर गिरी, जिसने किस तरीके की तबाही मचाई होगी आप इस वीडियो में देख सकते हो। इजरायली रिपोर्ट्स का दावा है कि करीबन 25 मीटर तक का गड्ढा वहां पर हो गया है जहां वो मिसाइल गिरी है। इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर अमेरिका के थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका गाना पूरी दुनिया में गाया जा रहा था कि इनका कोई मुकाबला नहीं, वो दोनों ही यमन जैसे पिछड़े हुए देश की मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। खबर है कि यमन ने पूरे इजराइल के अंदर मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च की थी। एक मिसाइल जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर गिरी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर थी। अब एक और मिसाइल की फुटेज सामने आई है। ये इलाका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कौन सा है, लेकिन वहां भी एक मिसाइल जाकर गिरी है। इजराइल के अलग अलग एरियो के अंदर जब सायरन्स वगैरह बजे तो पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, लोगों में भगदड़ मची। वही लोग जो मासूम जानवर हैं, फलस्तीनियों के मकानों पर कब्जा करके रह रहे हैं, मौत के खौफ से वो तमाम के तमाम अपने घरों से निकलकर शेल्टर्स की तरफ भागे। और भगदड़ मचने की वजह से एज यूजुअल जब भी यमन की तरफ से मिसाइल लॉन्च होती है तो इजराइल में भगदड़ मचती है और उसमें कई सारे घायल होते हैं। और अब भी ये खबर है कि कई लोग घायल हुए हैं। ये तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो मैंने आनन फानन में आपको हाथों हाथ दी है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि यमन की मिसाइल की रेंज में आने से कोई निपटा है या नहीं। आगे अगर कोई और बड़ी जानकारी आती है तो अगली वीडियो में वो देने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल जितनी जानकारी थी वो तमाम मैंने आपको दे दी है। वहीं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अजरबैजान के विजिट पर जाने वाला था। ये अपडेट आपने किसी ना किसी चैनल के माध्यम से सुन ली होगी। मैं इसको कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी इसमें ऐड हुई है तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अजरबैजान के लोगों ने जैसे ही सुना, जो गैरतमंद लोग हैं, वो तमाम के तमाम अपनी सरकार को गालियां बकने लगे कि ऐसे इंसान को हमारे देश में बुलाया जा रहा है जो हमारे ही भाइयों का कातिल है। अब अजरबैजान में तो ये खबर फैली ही, तुर्की के अंदर भी ये बात आग की तरह फैल गई कि जब नेतन्याहू अजरबैजान जाएंगे तो उनका जो एरोप्लेन है वो तुर्की के एयर स्पेस से, यानी पूरे तुर्की को नापता हुआ अजरबैजान जाएगा। ये खबर जब तुर्की के गैरतमंद लोगों में पहुंची और उसके बाद जब खलीफा तक पहुंची तो खलीफा को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आनन फानन में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के एयरप्लेन के लिए तुर्की के एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अजरबैजान के इस 5 दिन के दौरे को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। जबकि तुर्की के पास ये एक बेहतरीन मौका था कि वो इस इंटरनेशनल ICC वांटेड क्रिमिनल को पकड़कर पिंजरे में डलवा सकता था, लेकिन ये खलीफा तो सिर्फ बातों के हैं, डायलॉग बाजी के हैं। अंदर ही अंदर पूरी दुनिया को पता है कि क्या बातचीत चल रही है। वहीं एक इम्पोर्टेंट और दिल को झकझोर देने वाली अपडेट, जो ना तो आप सुनना चाहते हैं, आपको सुनाओ तो कान बंद कर लो, आपको दिखाओ तो आप आंखें फेर लेते हो, वीडियो बंद करके चले जाते हो, लेकिन हमारा काम है, हमें देनी तो पड़ेगी। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको सुनना भी पड़ेगा और अपने ईमान का, अपने ज़मीर का जायज़ा लेना पड़ेगा। गाज़ा के अंदर पिछले 2 महीनों से खाने का एक दाना तक नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से करीबन 52 लोग अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। गाज़ा के अंदर छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और लोगों का हाल ऐसा है कि उनकी खालें उनकी हड्डियों से जाकर चिपक गई है, क्योंकि शरीर में गोश्त बचा ही नहीं, क्योंकि खाना उनको मिल नहीं रहा है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि पिछले 19 महीने के अंदर अंदर अभी तक 52,500 से ज़्यादा लोग गाज़ा में ऑफिशियली मारे गए हैं। ये 52,500 वो हैं जिनकी लाशें या तो मिल चुकी हैं या जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये मारे गए हैं। बाकी अगर जब मलबे हटाए जाएंगे तो दावे हैं कई सारे रिसर्च टीम्स के कि करीबन 50,000 से ज़्यादा लाशें उन मलबों में अभी तक दबी हुई हैं। तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान आज भी अपने मज़े में लगे हैं। थोड़े बहुतों को फ़र्क पड़ता है, वो भी सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए। अब और टेंशन ना हो इसलिए हम जैसों की वीडियो को बंद करके वो किसी नाचने गाने वाले की वीडियो देखने लग जाते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक अक्लमंदी नहीं है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।